हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन का, नाइन्थ भी। और आज भी हम आउटपुट डिस्कस करेंगे रैंडम फंक्शन के। और मैं सोचता हूँ कि अब आपको अब तक चैप्टर आ ही गया होगा, फंक्शन एक एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉसिबल आउटपुट। इसमें आप देखो एरिया एक लिस्ट है जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। और फॉर लूप चल रहा है 0 to 3, यानी कि 0 to 2 तीन बार चलेगा लूप। आई की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। रैंड रेंज 0,2। तो रैंड रेंज की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होता है, एक कम देता है, वो 0 देगा या 1 देगा, ठीक है। तो ये तो 0 देगा या 1 देगा, 0 या 1 आएगी, ठीक है। रैंड रेंज की वैल्यू यानी कि 2 की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 आएगी या 1 आएगी, ओके। तो हम देखते हैं 2 की वैल्यू तो 0 या 1 आएगी, तो आपको पता ही है। तो प्रिंट एरिया, सपोज 0 आई 2 की वैल्यू, प्रिंट एरिया 0। एरिया 0 से क्या आएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ आएगा, एक तो फर्स्ट जो है नॉर्थ आ सकता है, फर्स्ट वाला नॉर्थ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज 1 आई, 2 की वैल्यू 1 आई तो साउथ भी आ सकता है। तो फर्स्ट वाला आंसर जो है नॉर्थ और साउथ आ सकता है, यानी कि ये सारे के सारे आंसर सही हैं, ठीक है। ये सारे आंसर सही हैं अगर लूप फर्स्ट टाइम चलता है तो। फर्स्ट टाइम इसके लिए चलेगा लूप, सेकंड टाइम इसके लिए चलेगा, थर्ड टाइम इसके लिए चलेगा। अब लूप चल रहा है सेकंड टाइम, आई का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, बस आई जो है लूप चला रहा है, सेकंड टाइम चल रहा है। तो 2 की वैल्यू तो अभी भी 0 1 ही रहेगी, ठीक है। 2 की वैल्यू 0 1 ही रहेगी, रैंड रेंज या कुछ भी दे सकता है 0 1। तो फिर एरिया 0 या 1 ही रहेगा, यानी कि नॉर्थ या साउथ ही रहेगा। एरिया क्या रहेगा, एरिया 0 या एरिया 1, ये तो आएगा 2 से। तो अभी भी नॉर्थ साउथ ही आएगा आंसर। तो ये सारे के सारे अभी भी सही हैं। अब लास्ट बार चलेगा लूप, आई की वैल्यू 2 होगी तो लास्ट बार चलेगा। फिर रैंड रेंज या 0 या 1 ही देगा, 2 की वैल्यू 0 या 1 ही आएगी। तो नॉर्थ और साउथ अभी भी नॉर्थ और साउथ ही आएगा। तो साउथ तो ये तो सही है, ठीक है, और ये भी सही है। ये बीच में जो ईस्ट आ रहा है ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये आंसर आ गया। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें लूप चल रहा है 1 to 4, यानी कि 1 to 3 तीन बार चलेगा, एक कम चलता है, आपको बताइए। रैंड रेंज 0,3, ये भी एक कम चलता है, यानी कि क्या आएगा 0 0 1 2। रैंड रेंज क्या हो जाएगा 0, रैंड रेंज क्या हो जाएगा 0 1 2 और प्लस 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 7 8। जब ये 0 1 2 है, 0 1 2 में 6 जोड़कर क्या आएगा 6 7 8। तो स्टॉप की वैल्यू क्या होगी, या तो 6 होएगी या 7 होएगी या 8 होएगी। स्टॉप की वैल्यू क्या होगी, ये तो 6 आएगी, कभी 7 आएगी, कभी 8 आएगी। और हो सकता है 6 6 ही आती रहे, बार 7 7 ही आती रहे, 8 8 ही आती रहे, ठीक है। अब आपको पता चल गया, बिगिन की वैल्यू भी पता चल गई है, स्टॉप की वैल्यू भी पता चल गई है। आई का कहीं यूज़ नहीं है, आई का सिर्फ यूज़ ये है कि लूप 3 बार चलेगा। एक बार इसके लिए चलेगा, एक बार इसके लिए चलेगा, एक बार इसके लिए, 3 है नहीं, 3 इसके लिए चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टॉप की वैल्यू, सबसे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं बिगिन। बिगिन क्या है, बिगिन तो 3 है, और स्टॉप कितना है 6 7 8। स्टॉप कितना है 6 7 8, यानी कि 36 37 38 आना चाहिए फर्स्ट का आंसर। तो 36 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यानी कि पहले वाला आंसर तो सही है, पहले वाला आंसर तो सही है, 36 36 37 38, ठीक है। अब लूप चल रहा है सेकंड टाइम, ठीक है। सेकंड टाइम चल रहा है तो बिगिन की वैल्यू तो कितनी थी 3, अब हो जाएगी 4। बिगिन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बिगिन 4 हो जाएगा। स्टॉप की वैल्यू क्या रहेगी, स्टॉप की वैल्यू तो वही रहेगी 6 7 8। स्टॉप की वैल्यू क्या रहेगी 6 7 8, तो क्या आएगा, बिगिन तो 4 हो गया, तो हो जाएगा 46 47 48। क्या आंसर आएगा 46 47 48। तो ये तो सही है 48, ये सही है और ये भी सही है, ये 49 गलत है, ठीक है। अब बिगिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक और बढ़ जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 तीसरी बार चल रहा है 5, तो बिगिन हो जाएगा 5। स्टॉक की वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी 6 7 8। तो 56 57 58, तो 56 तो सही है, ठीक है, 57 भी सही है, ठीक है। और बाकी ये तो ये तो गलत हो गया, 57 है, ठीक है, ये इसलिए गलत हो गया, यहाँ 49 है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 56 57 सही है। तो एक तो आंसर ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। ऊपर वाला तो हो सकता है 67, नीचे वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया 49,
ठीक है, 49 तो हो नहीं सकता है। तो कौन कौन से आंसर होंगे, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, ये दो आंसर होंगे इसके। क्लियर। तो ये जो है ये फर्स्ट लूप के लिए चला, ये सेकंड लूप के लिए चला, ये थर्ड लूप के लिए चला। थर्ड लूप में क्या आ रहा है, 56, 57, 58। तो 57, 56 तो आ गया, ये 57 है, ये सही तो है, लेकिन यहाँ 49 गलत हो गया तो हम इसको ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और ये भी गलत है, 67 तो हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर। और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू स्टॉप की क्या होगी, स्टॉप की मिनिमम वैल्यू 6 होगी, दिखाई दे रही है आपको ये 6, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होंगी 8, 6, 8। निकालना तो ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल सकते हो आप, 6, 7, 8, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द पॉसिबल आउटपुट एंड राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी जनरेट। यहाँ पर भी आपको यही निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो इनपुट रैंडम है, यहाँ पे प्रिंट इन 20 प्लस रैंडम, ये अब ये रैंडम की वैल्यू क्या आती है, आपको पता है रैंडम की वैल्यू क्या आती है। रैंडम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, 0 से लेकर 0.9 तक। यहाँ देखो आप 0 से लेकर रैंडम की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर 0.9 तक जाती है रैंडम की वैल्यू, 1 नहीं होती, ठीक है। तो 20 तो हमने ये ले लिया 20, और रैंडम की वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर 0.9 और इंटू 5 ये ले लिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ इंट 20 ये लिख दिया। तो सपोज हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, मिनिमम वैल्यू तो हमने 0 ले ली, तो 5 से मल्टीप्लाई करा तो 0 तो हो गया। तो इंट क्या आएगा, इंट 20 तो आएगा 20, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 20। और सपोज मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 0.9 ले लेते हैं, 0.9, 0.9, ठीक है। तो 0.9, ठीक है, तो 0.9 ले लेते हैं, तो मतलब हम 0 से लेकर 0.9 तक कुछ भी आएगी, क्या आ रही 0.9 आ रही है। इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, तो 4.5 आ गया। तो कितना हो जाएगा 24.5, और जब उसका इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा 24, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 24, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 20 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 24। तो इस यानी कि 20 और 24 के बीच में आंसर आएगा। तो फर्स्ट वाले प्रिंट से वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी, तो सही है। और सेकंड वाले इससे वैल्यू क्या आएगी 22, ये भी सही है, ठीक है। और थर्ड वाले से क्या आएगी 24, ये भी सही है। और ये फोर्थ वाले से क्या आएगी, ये गलत हो गया, 25 तो आ नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया। अभी देखो ये तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है। इसमें तो 22, 22, 22, 24 इसके बीच में है, किसके बीच में 20 और 24 के बीच में है, तो ये सही है सेकंड वाला। 20 और 24 के बीच में होना चाहिए, 20 और 24 भी है। ये देखो 24, 23, 22, 23 ये भी सही है, ठीक है। और ये फिर गलत आ गया, तो 25 आ गया, 25 तो आ नहीं सकता आंसर। तो आंसर क्या आएगा 20 से लेकर 24 तक, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड सही है। क्लियर। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, क्या जनरेट होगी, ये तो बता दिया मिनिमम 20 होगी। ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ डेट कैन बी जनरेट, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डेट कैन बी जनरेट। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 20 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 24। क्लियर है। तो ये भी हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉसिबल आउटपुट एंड राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। तो एम की नहीं आपको ए की निकालनी है, ठीक है, ए की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए निकालनी है एम की। ओके, तो इंपोर्ट रैंडम इंस्टिंग CBSE ऑनलाइन, ए रैंडम डॉट रैंडिट B9। यहाँ पे आप देखते हैं तो अच्छा ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 to 3 है, तो क्योंकि रैंडिट है तो 0, 1, 2, 3। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 0, 1, 2, 3, क्योंकि रैंडिट में सारी स्टार्टिंग की और एंडिंग की भी होती है। बी की वैल्यू 9 है, सही है। स्ट्रिंग बी कितना है 9, स्ट्रिंग 9, स्ट्रिंग 9 क्या है हमारा ई, तो स्ट्रिंग 9 यानी कि ई नॉट इक्वल टू एल, यस और नो, यस, ठीक है। ई जो है एल के इक्वल नहीं है, तो नीचे आ जाओ। तो स्ट्रिंग बी प्रिंट करना है, स्ट्रिंग बी क्या है आपका 9, यानी कि स्ट्रिंग 9 प्रिंट करना है। स्ट्रिंग 9 क्या है आपका ई है, ई प्रिंट करना है। तो ई तो प्रिंट हो गया, देखो सब में ई आ रहा है, ये पहला आंसर तो सही है। प्लस अगर दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए प्लस लगाते हैं, ठीक है, जैसे ई भी होगा तो सो गया। अब है स्ट्रिंग ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हम 0 ले रहे हैं, ए की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग 0, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग 0 लिया तो 0 क्या है सी, ठीक है। हमको तो कुछ भी मानना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, ओके। तो स्ट्रिंग 0 यानी कि स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 कुछ भी हो सकती है यहाँ, तो 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकती है, यानी कि CBSE में से कुछ भी हो सकती है, CBSE में से, ठीक है।
तो पहले वाला क्या आएगा ई, दूसरा वाला क्या आएगा सी बी एस ई, यानी कि ई सी ई बी ई एस ई, इसमें से कुछ भी हो सकता है ई, ठीक है। और प्लस हैश तो आएगा ही आएगा, इसमें ये हैश आ गया, ठीक है। एंड का मतलब उसी लाइन में आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले वाला आंसर सारे के सारे सही हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, लूप चलेगा सेकंड टाइम, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो रही है, 1 कम हो रही है, बी की वैल्यू पहले 9 थी, अब हो रही है 8, ठीक है। यानी कि स्ट्रिंग 8 क्या है, एन नॉट इक्वल टू एल, यस, ठीक है। लेकिन ए की वैल्यू पे बढ़ रही है, ठीक है। अब ए की वैल्यू बढ़ रही है, तो ए की वैल्यू पहले क्या थी, पहले 0 1 2 3 थी, तो अब क्या हो जाएगी 1 2 3 4, अब क्या हो जाएगी ए की वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि ए की वैल्यू बढ़ रही, क्या होता है ए की वैल्यू 0 होगी तो 1 हो जाएगी, और यदि 3 हुई तो 4 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 0 नहीं होएगी, ठीक है। 0 वाला 1 हो जाएगा, 1 वाला 2, 2 वाला 3, ठीक है, 3 वाला 4, तो 1 2 3 4 होगी। तो ध्यान रखना ए की वैल्यू 1 2 3 4 होगी। अब आ जाओ स्ट्रिंग बी की वैल्यू देखा होगी, स्ट्रिंग 8 हो गया। स्ट्रिंग 8 क्या है, एन नॉट इक्वल टू एल, स्ट्रिंग 8 क्या है, एन नॉट इक्वल टू एल, यस, ठीक है। तो स्ट्रिंग 8 यानी कि एन प्रिंट होएगा, स्ट्रिंग 8 में क्या है एन, यानी कि एन प्रिंट होगा, एन ये सब सही है, देखो एन सही है, प्लस यानी कि दूसरा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग है, यानी कि 1 2 3 4 आएगा, स्ट्रिंग है 1 2 3 4, यानी कि बी एस सी 1 2 3 4 बी एस ई ओ आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग ए यानी कि 1 2 3 4 आएगा। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि एक बढ़ गया तो 1 2 3 4 होगी, जब 1 2 3 4 होगी तो बी एस ई ओ आएगा आंसर। तो इसमें से देखो कौन सब सही है, एन तो हमारा सही था, मैंने बताया था एन तो आ ही रहा है। अब बी एस ई ओ आना चाहिए, एस सही है, ओ भी सही है, ई भी सही है, एस भी, तो ये सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब लूप, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो गई थी हमारी, एक बढ़ गई थी, ठीक है। अब हो जाए ए की वैल्यू हो जाएगी 2, सपोज मिनिमम 2 थी, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। पहले पहले क्या थी ए की वैल्यू 0 1 2 3, फिर क्या होगी 1 2 3 4, अब क्या हो जाएगी, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट में 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी ए की वैल्यू 2 3 4 5, और बी की वैल्यू तो एक कम हो जाएगी, बी की वैल्यू 7 हो जाएगी, 8 थी 7 हो जाएगी। तो स्ट्रिंग 7 क्या है आई, ठीक है। स्ट्रिंग 7 क्या है आई, तो आई नॉट इक्वल टू एल, यस सही बात है, तो अंदर आ जाओ, ठीक है। तो स्ट्रिंग 7 प्रिंट करो, स्ट्रिंग 7 क्या है आई, तो आई तो सही है, सब में आई है, अभी भी आंसर सही आ रहा है आई, ठीक है। अब प्लस स्ट्रिंग ए क्या आएगा, स्ट्रिंग ए यानी कि स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 स्ट्रिंग 5 कुछ भी आ सकता है, यानी कि ये आएगा यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा ना, 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि ये आएंगे बी एस ई ओ एन आएंगे, ठीक है। 2 3 4 5 SEON में से कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, स्ट्रिंग ए की वैल्यू 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 में क्या है SEON, तो देखो यहाँ पे SEON है, आई तो मैंने बताया था आई तो सही है, तो ई भी, देखो ई भी है, ओ भी है, एन भी है, ठीक है। लेकिन ये एल नहीं है, एल ये वाला नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब ये वाला आंसर गलत है ऊपर वाला, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही, क्लियर हो गया, ठीक है। समझ गए आप। अब आ जाओ नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, ठीक है। एक ही निकालनी है आपको वैल्यू, एक ही, ओके, एक ही निकालनी है, एक ही, इसे मैं काटता हूँ एम को, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए 3 है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू गलत हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए 3, देख रहे हो आप यहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कितनी है 0, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाइंड द पॉसिबल आउटपुट एंड राइट द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक। ठीक है, अब देखते हैं पिक की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे 0,3। ठीक है, रैंड डेटा तो 0, 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पिक की वैल्यू, सिटी की वैल्यू तो यही जो लिस्ट दे रखी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। ठीक है, और अब ये लूप है फॉर आई इन सिटी, फॉर जे इन रेंज, प्रिंट आई है। तो ये लूप है फॉर आई इन सिटी, इसका मतलब क्या होता है कि इसके एक एक एलिमेंट लेगा। आई जो है ना, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी दिल्ली, फिर आई की वैल्यू क्या होगी मुंबई, फिर आई की वैल्यू चेन्नई, फिर आई की वैल्यू कोलकाता होगी। ठीक है, ये फोर का एक और वेरिएंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी होगी दिल्ली, फॉर आई इन सिटी यानी कि दिल्ली, आई कितना है दिल्ली। फॉर जे इन रेंज 1 to पिक, पिक की वैल्यू कितनी हमारी, पिक की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, यदि पिक की वैल्यू 0 ही, अगर पिक की वैल्यू यहाँ पे 0 है फिर तो चलेगा ही नहीं लूप, तो जे लूप नहीं चलेगा। अगर पिक की वैल्यू ये 1 देता है, यहाँ से 1 देता है, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, लूप चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक ज़्यादा होना चाहिए तभी लूप चलेगा, पिक की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और सपोज पिक की वैल्यू 2 हुई, 2 हुई, पिक की वैल्यू 2 हुई तब चलेगा, जे इक्वल टू 1, एक बार चलेगा 1 के लिए। अगर पिक की वैल्यू 2 है तभी चल पाएगा ये लूप। ओके, तो चलो देखते हैं हम। तो आई तो हमारा दिल्ली है। ठीक है, तो जे की वैल्यू 1, एक ही बार चलेगा ये लूप, तो प्रिंट 1। ठीक है, प्रिंट 1। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है हमारी दिल्ली, आई की वैल्यू क्या है दिल्ली, तो प्रिंट दिल्ली आएगा ना। आई की वैल्यू कितनी है हमारी दिल्ली, तो प्रिंट दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया हमारा ये। ठीक है, तो दिल्ली ये आ रहा, देखो ये आ रहा दिल्ली। ठीक है, अगर पिक की वैल्यू क्या हुई हमारी 2 हुई तब। ठीक है, और सपोज पिक की वैल्यू 3 हुई, 3, पिक की वैल्यू 3 हुई यहाँ पे। ठीक है, पिक की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो ये लोग कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, 1 और 2 के लिए। ठीक है, जे कितनी बार चलेगा, 2 बार। ठीक है, पिक या तो 2 देगा या 3 देगा, 0, 1 से तो कुछ हो नहीं रहा है। पिक की वैल्यू 0, 2 से लूप चल नहीं रहा है, पिक की वैल्यू पे इसका मतलब पिक की वैल्यू 2 या 3 से कुछ होगा। तो पिक की वैल्यू 2 हुई तो ये लूप एक ही बार चला, एक ही बार चला तो प्रिंट आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू दिल्ली है, दिल्ली प्रिंट हो गई यार, आंसर सही है। लेकिन अगर पिक की वैल्यू 3 है यहाँ से, तो ये लूप 2 बार चलेगा, 1 और 2 के लिए। आई जे लूप 2 बार चलेगा, 1 और 2 के लिए। तो जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू दिल्ली है, तो दिल्ली 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 आएगी, दूसरी बार चलेगा तो भी दिल्ली आएगा, तो यार आंसर भी सही है। ठीक है, और अभी तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे आंसर सही लग रहे हैं अब तो। ठीक है, मतलब लूप जो है फर्स्ट टाइम जो है लूप एक बार भी चल सकता है, 2 बार भी चल सकता है। 2 बार चलेगा तो 2 दिल्ली आएंगे, एक बार चलेगा तो 1 दिल्ली आएगा। तो ये सारे आंसर सही हैं अभी फिलहाल तो। अब हम चलते हैं, ये प्रिंट किससे लगाया, ये नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। ठीक है, अब आई की वैल्यू, आई इन सिटी, अब मुंबई में आ गए, आई की वैल्यू कितनी है मुंबई, आई की वैल्यू कितनी है मुंबई, और पिक की वैल्यू तो वही रहेगी, देखो 2, 3, पिक की वैल्यू 2, 3 रहेगी। ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एक बार, या तो एक बार चलेगा या 2 बार चलेगा। यदि एक बार चलेगा तो प्रिंट तो आई कर रहा है यानी कि मुंबई कर रहा है, तो एक बार चलेगा तो एक मुंबई प्रिंट होएगा। ठीक है, 2 बार चलेगा 2 मुंबई प्रिंट होगा, तो ये भी सही है, ये दोनों सही लग रहे हैं आंसर। तो ये तो गलत हो गया, दूसरी बार दिल्ली तो आएगा नहीं किसी कीमत पर। ठीक है, नहीं दूसरी बार मुंबई क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई की वैल्यू दूसरी बार मुंबई है, इसकी आई की प्रिंट की आई की वैल्यू क्या है मुंबई, तो ये तो आएगा नहीं दिल्ली। ठीक है, फिर दिल्ली तो आएगा, ये भी गलत हो गया आंसर। ठीक है, दिल्ली तो आएगा नहीं दूसरी बार। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही लग रहे हैं। अब फिर आई इन सिटी, अब आ गया चेन्नई, अब आई की वैल्यू कितनी है चेन्नई, और जे की वैल्यू तो वही रहेगी, या तो जो है जे जो है एक बार चलेगा या 2 बार चलेगा, और जब एक बार चलेगा तो चेन्नई आएगा, ये 2 बार चलेगा तो 2 चेन्नई आएंगे। ठीक है, फिर अब आई की वैल्यू बढ़ गई, अब आई की वैल्यू की कोलकाता, तो जे की वैल्यू तो वही रहेगी, ये तो एक बार चलेगा या 2 बार चलेगा। ठीक है, क्योंकि 2, 3 रहेगी, यदि एक बार चलेगा तो एक कोलकाता आएगा, 2 बार चलेगा तो 2 कोलकाता आएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, तो ये तो आंसर नहीं हुआ ना इसके। ठीक है, तो क्लियर, फर्स्ट एंड सेकंड इज द आंसर। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक और मिनिमम वैल्यू ऑफ पिक कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक की 0 होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 से, ठीक कर लो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पिक कितनी हुई 0। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक कितनी हुई 3।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक 3, मिनिमम वैल्यू ऑफ पिक 0। तो क्लियर? ओके, तो चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय।